कहानी की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो अल्ट्रामैन नाम के एक ताकतवर मेटा ह्यूमन से फाइट कर रहा था। उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और ऐसा पहली बार हुआ था कि सुपरमैन को किसी ने इतना मारा था। अल्ट्रामैन ने उसे इतना पीटा कि सुपरमैन को वहां से भागना पड़ा और जब उसे होश आया तो सुपरमैन खुद को अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ में पड़ा हुआ पाता है। उसे इतनी चोटें आई थीं कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मदद के लिए वो सीटी बजाता है जिसे उसका डॉग क्रिप्टो सुन लेता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। सुपरमैन ने उसे घर लेकर चलने को कहा पर क्रिप्टो उसकी बात समझ नहीं पाता और उसके ऊपर जोर जोर से कूदने लगता है जिससे सुपरमैन की बची कुची हड्डियां भी टूट जाती है। जल्द ही उसे समझ आ गया कि सुपरमैन को मदद चाहिए, जिसके बाद वो उसे बर्फ पर घसीटता हुआ उसे हेडक्वार्टर्स लाता है। सुपरमैन के डीएनए को स्कैन करते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसके बाद कुछ रोबोट्स सुपरमैन को उठाकर उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। उसे ठीक होने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं थी क्योंकि सूरज की रोशनी उसके लिए दवा का काम करती थी। इसके बाद वो एक बड़े से लेंस की मदद से सुपरमैन के ऊपर सूरज की तेज किरणें डालते हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर उसकी जगह कोई आम इंसान होता तो जलकर राख हो गया होता, पर सुपरमैन के साथ इसका उल्टा होता है। रोशनी उसे हील कर देती है। अल्ट्रामैन के साथ उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो शहर में तबाही मचा रहा था जिसे रोकने के लिए सुपरमैन को जल्दी से शहर पहुंचने की जरूरत थी। क्रिप्टो उसे रोकने की कोशिश करता है पर सुपरमैन किसी की नहीं सुनता और सीधे आसमान में उड़ते हुए उस जगह की ओर निकल पड़ता है जहां अल्ट्रामैन तबाही मचा रहा था। उधर न्यूयॉर्क में हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो सुपरमैन की हार का जश्न मना रहा था। पता चलता है कि अल्ट्रामैन असल में उसी का बनाया हुआ एक मेटा ह्यूमन है जिसे उसने खास सुपरमैन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया था। उसे सुपरमैन की हर चाल और हर वार का पता था और उसे मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो खुश था कि तभी उसने सुपरमैन को देखा जो वापस लौट आया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी मार खाने के बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उसने आते ही अल्ट्रामैन पर अटैक कर दिया, पर हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन का खुद का कोई दिमाग नहीं था। उसे लेक्स और उसकी टीम कंट्रोल करती थी। उन्होंने सुपरमैन के हर हमले के जवाब में 2500 से भी ज्यादा मूव्स तैयार कर रखे थे, जिसकी वजह से सुपरमैन का उससे जीत पाना नामुमकिन था। इस बार भी अल्ट्रामैन ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। सुपरमैन में हिम्मत नहीं थी कि अब वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पर तभी एक आदमी बिना कुछ सोचे समझे सुपरमैन की मदद करता है। लेक्स को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि न्यूयॉर्क के लोग उसे अपना हीरो समझते थे और बस इसी वजह से वो सुपरमैन से नफरत करता था। अल्ट्रामैन कहता है कि सुपरमैन तुमने जो जरहानपुर में किया उसकी कीमत तुम्हारे लोगों को चुकानी पड़ेगी, और बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कोई उसे ट्रैक ना कर सके, इसीलिए वो एक सीक्रेट पोर्टल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स लूथर के ऑफिस में पहुंच जाता है। सभी अल्ट्रामैन के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने सुपरमैन को इतना नहीं पीटा था। इसी बीच हम लेक्स की एक और मेटा ह्यूमन एंजेला को देखते हैं जो सुपरमैन का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच गई थी। बदकिस्मती से जब सुपरमैन ठीक होकर बाहर निकला तब उसने उसे देख लिया और अब लेक्स को ये भी पता चल गया था कि सुपरमैन मार खाने के बाद कहाँ भाग कर जाता है। अगले दिन हम सुपरमैन को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। यहाँ सब उसे क्लार्क केंट के नाम से जानते हैं और इतने सालों में किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ कि वो ही सुपरमैन है। हीरोगिरी करने के चक्कर में वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं आता था, फिर भी उसके बॉस ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला क्योंकि एक काम ऐसा था जो सिर्फ वही कर सकता था, और वो था सुपरमैन का इंटरव्यू लेना। सबको लगता था कि सुपरमैन क्लार्क केंट को ही इंटरव्यू देता है, पर उन्हें क्या पता था कि वही सुपरमैन है। आजकल सुपरमैन खूब सुर्खियों में था क्योंकि हाल ही में उसने 2 देशों के बीच लड़ाई रुकवाई थी, पर उसके ऐसा करने की वजह से उनमें से एक देश बोराविया जिसने हमला किया था वो अमेरिका का दुश्मन बन गया। सुपरमैन की वजह से अमेरिका और बोराविया के बीच 20 सालों से चलती आ रही दोस्ती टूट गई, जिस वजह से अमेरिका की सरकार भी सुपरमैन से नाराज थी। हालांकि वो सुपरमैन पर कोई कार्यवाही करके जनता को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि सुपरमैन उनका हीरो था। उधर हम लेक्स को देखते हैं जो दुनिया भर की सरकारों को मनाने में लगा हुआ था कि वो सुपरमैन को अरेस्ट कर ले। उसने ऐसी जेल भी तैयार कर ली थी जिसमें सुपरमैन को रखा जा सकता था, एक जेल जिसमें वो सबसे ताकतवर एलियन नहीं बल्कि एक मामूली कैदी की तरह सड़ता रहता। पर एक आदमी कहता है कि उसने 2 देशों के बीच वॉर रोकने की कोशिश की। बेशक तरीका गलत था लेकिन उसकी नीयत सही थी। हालांकि लेक्स ऐसा नहीं मानता था। वो कहता है कि जब घोड़ा बेकाबू हो जाता तब उसकी नीयत कोई नहीं देखता जनरल, उस पर लगाम लगाई जाती है ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन उसके एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो उनमें से किसी को भी सुपरमैन को गिरफ्तार करने के लिए राजी नहीं कर पाता। इसी बीच हम क्लार्क की सहकर्मी लुइस लेन को देखते हैं। उन दोनों का ऑफिस में चक्कर चल रहा था पर वो किसी को इसका पता नहीं चलने देते। लुइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो एक दिन सबको तुम पर शक हो जाएगा।
इसलिए क्यों ना तुम इस बार मुझे इंटरव्यू दो। क्लार्क को उसका ये आइडिया अच्छा लगा, जिसके बाद लुइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सुपरमैन से कुछ सवाल पूछने लगती है। इससे पहले क्लार्क खुद ही सवाल बनाया करता था और उनके जवाब भी खुद ही तैयार करता था, पर जब लुइस उससे सवाल पूछना शुरू करती है तो उसके अंदर का असली रिपोर्टर बाहर आ जाता है और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनसे क्लार्क हमेशा दूर भागा करता था। बाकी रिपोर्टरों की तरह वो उसकी नीयत के बारे में सवाल नहीं पूछती, बल्कि उसने नियम क्यों तोड़े, उसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार क्यों किया, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया और वो इधर उधर उड़ते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी का इतना नुकसान क्यों करता है, ऐसे मुद्दों पर उससे सवाल किया। इंटरव्यू शुरू होते ही क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो बीच इंटरव्यू में ही उठकर चला जाता है, जिससे लुइस को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता था। वहीं दूसरी ओर हम लेक्स को देखते हैं, जो सुपरमैन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच चुका था। वैसे तो वो जगह सिर्फ सुपरमैन के डीएनए को स्कैन करके ही बाहर निकलती थी, पर लेक्स अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर इसका भी हल निकाल लेता है। इसके बाद वो सब अंदर आते हैं और वहां मौजूद सारे सर्विस रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रिप्टो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एंजेला उसके मुंह को नैनाइट्स से कवर कर देती है, जिससे वो हवा की कमी के कारण तड़पने लगा। लेक्स को इस जगह पर ऐसी किसी चीज की तलाश थी जो दुनिया भर की सरकारों और आम लोगों को सुपरमैन के खिलाफ होने को मजबूर कर दे। एंजेला अपनी पावर्स का यूज करके उसके पूरे डेटाबेस को अच्छे से खंगालती है। वहां उन्हें एक मैसेज मिला जो सुपरमैन के असली माता पिता ने उसे अर्थ पर भेजने से पहले रिकॉर्ड किया था। हालांकि मैसेज इतना पुराना था कि उसकी 90% रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी। एंजेला कहती है कि मैं इसे रिकवर कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेक्स कहता है जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, क्योंकि सुपरमैन को बिजी रखने के लिए वो पूरी प्लानिंग करके आया था। उधर न्यूयॉर्क में हम उसके लोगों को देखते हैं जो शहर में एक छोटा सा क्रीचर छोड़ देते हैं, जो रात भर में बढ़ते बढ़ते सुबह तक एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। उसने न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया और अपने सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद करने लगा। सुपरमैन को जैसे ही उसके बारे में पता चला, वो उसे रोकने आता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी बिल्डिंग से न टकराए। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग भी फेंकता था, पर सुपरमैन उससे बचता हुआ उसे इतनी जोर की टक्कर मारता है कि उसकी शॉक वेव से इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो जाती है। इसी बीच वहां जस्टिस गैंग भी आ जाती है, जो सुपरमैन की तरह ही शहर को बचाने वाले सुपर हीरोज थे। ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर्स से उस मॉन्स्टर का मुंह बंद कर देता है। वहीं हॉक गर्ल उस पर एक के बाद एक कई हमले करती है। इसके बाद उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी और इन सब के बीच क्लार्क आम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मिस्टर टेरिफिक ने उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ बम प्लांट कर दिए, जिसके फटते ही वो मॉन्स्टर धराशाही होकर गिरने लगता है। हालांकि सुपरमैन ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। खुशकिस्मती की इस पूरी हादसे में किसी को चोट नहीं आई, पर सुपरमैन पर असली मुसीबतों का पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था। हम देखते हैं कि अचानक लोग सुपरमैन से डरकर पीछे हटने लगते हैं। क्लार्क को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी उसने टीवी पर लेक्स लूथर का इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में लेक्स क्लार्क के असली माता पिता का वो मैसेज चालू कर देता है जिसे उसने उसके हेडक्वार्टर से रिकवर किया था। क्लार्क ने भी पूरा मैसेज नहीं देखा। वो कहता है, मैं समझा नहीं इसमें गलत क्या है, पर तभी एक ऐसा कड़वा सच सामने आता है जिसके लिए सुपरमैन कभी तैयार नहीं था। मैसेज में उसके माँ बाप उसे इंसानों की रक्षा करने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के लोग बहुत सीधे हैं, उनका तन मन और आत्मा बहुत कमजोर है। जाओ बेटा, इंसानों पर राज करो और जो तुम्हारे आगे न झुके उसे मिटा देना। वो चाहते थे कि पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे ताकि उसका वंश हमेशा जिंदा रहे। इस फुटेज के बाहर आते ही सब सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें लगा कि वो एक एलियन है जो सिर्फ और सिर्फ उन पर राज करने आया है। क्लार्क ने कहा, ये सच नहीं हो सकता, पर मिस्टर टेरिफिक उसे बताता है कि मैंने वो मैसेज चेक किया है, वो मैसेज फर्जी नहीं है, चांस ही नहीं है कि उससे कोई छेड़छाड़ हुई हो। ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर उस मैसेज में कहीं एक भी बात सच निकली तो याद रख, ग्रीन लैंटर्न वालों ने मुझे पृथ्वी को तुझ जैसे गिरे हुए एलियन से बचाने का ही काम सौंपा है। इसके बाद सुपरमैन अपने हेडक्वार्टर्स लौटता है, पर वहां पहुंचकर उसने देखा लेक्स ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसने घबराकर क्रिप्टो को आवाज लगाई, पर वो भी वहां नहीं था। उधर हम बोराविया के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो सुपरमैन के एक्सपोज होने से बहुत खुश था। मीडिया में सुपरमैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के बाद वो अपने कमरे में आता है और हम देखते हैं कि उसके पास भी एक सीक्रेट पोर्टल था, जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट और लेक्स दोनों मिलकर सुपरमैन की कब्र खोदने में लगे हुए थे। उधर सुपरमैन उड़ता हुआ सीधा लेक्स के ऑफिस में आता है। उसने पूछा कि मेरा क्रिप्टो कहाँ है, पर लेक्स उससे जरा भी नहीं डरता। उल्टा वो उसे और गुस्सा दिलाता है
क्योंकि वो ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने वाला था। जैसे ही लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पर गुस्साए सुपरमैन को देखा तो लोग उससे और नफरत करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सच सामने आने के बाद सुपरमैन उन्हें अपना असली रंग दिखाने लगा है। ये सब देखकर आखिर में सुपरमैन खुद को सरेंडर करने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे खतरा समझे। हालांकि खुद सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है और उसे घसीटते हुए शहर से बहुत दूर लाया जाता है। सुपरमैन को कैद करना सरकार के बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो ये काम लेक्स लूथर को सौंप देते हैं, जिसके बाद लेक्स के लोग उसे पकड़कर एक सीक्रेट आइलैंड पर लाते हैं, जहां से उसे सीधा पॉकेट डायमेंशन में फेंक दिया जाता है। सुपरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है और लेक्स उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। उसकी सेल में एक और कैदी भी मौजूद था जिसका नाम रेक्स है। लेक्स कहता है कि हम उसे एलिमेंट मैन कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर को किसी भी धातु में बदल सकता है, उन तत्वों में भी जो हमारे प्लेनेट पर नहीं है। उसके बस इतना कहते ही रेक्स अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है, जिसके रेडिएशन से सुपरमैन तुरंत कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि क्रिप्टोनाइट उसके लिए जहर से भी ज्यादा घातक था। उधर सुपरमैन को गिरफ्तार हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बोराविया फिर से दूसरे देश पर हमला कर देता है। लुइस को पता चला कि लेक्स ने बोराविया के प्रेसिडेंट को कई लाख करोड़ के हथियार मुफ्त में दिए थे ताकि वो ये हमला कर सके, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसमें उसका क्या फायदा है। इसी बीच जिमी ओल्सेन नाम के रिपोर्टर को उसके खबरी से पता चलता है कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन को किसी पॉकेट यूनिवर्स में रखा है, जिसके बाद लुइस मदद के लिए जस्टिस गैंग के पास जाती है। इसी बीच लेक्स सुपरमैन को अपनी जेल की सैर करवाता है। वहाँ उसने हजारों की तादाद में मंकी बॉट्स रखे थे, जिनके दिमाग को 24 घंटे सुपरमैन को ऑनलाइन गालियां देने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब क्लार्क को समझ आया कि इंटरनेट पर ही उसे इतना हेट क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये करने के लिए लेक्स ने बंदरों की पूरी फौज जो खड़ी कर रखी थी, उसने क्रिप्टो के दिमाग को भी हाईजैक करके उसे एक लूप में फंसा दिया था। लेक्स बोला, पहले हम तेरे उस कुत्ते पर रिसर्च करेंगे, फिर उसे गहरी नींद सुला देंगे, वो भी तड़पा कर। पता चला कि उसने एलिमेंट मैन की बेटे को बंदी बना लिया है। यही कारण था कि वो बेचारा सुपरमैन की ये हालत करने को मजबूर हो गया था। लूथर के जाने के बाद सुपरमैन रेक्स से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं उड़कर उसे बचा लूंगा अगर तुम क्रिप्टोनाइट को मुझसे दूर कर दो तो। रेक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। फिर भी जब सुपरमैन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है तो रेक्स गुस्से में अपना क्रिप्टोनाइट वाला हाथ उसके चेहरे के करीब ले जाता है, जिससे सुपरमैन की स्किन बुरी तरह जल गई। उधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने खबरी से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी ये खबरी कोई और नहीं बल्कि लेक्स की असिस्टेंट ईव थी। इसी बीच लुइस सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स से निकालने के लिए जस्टिस गैंग से मदद मांगने जाती है। हालांकि वहां कोई सुपरमैन की मदद करके सरकार और लोगों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन के खून में नैनोबॉट जीपीएस ट्रैकर मिलाया था, जिसकी मदद से वो उसकी आखिरी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। वो सुपरमैन की मदद तो नहीं करना चाहता था, पर ये जानने में जरूर दिलचस्पी रखता है कि आखिर लेक्स लूथर कौन सी खिचड़ी पका रहा है। उधर लेक्स सुपरमैन के पास दोबारा आता है और इस बार वो बोराविया के प्रेसिडेंट के साथ आया था। क्लार्क ने देखा उसने उस आदमी को किडनैप कर लिया है जिसने एक बार उसकी मदद की थी। उसने कहा, इसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पर लेक्स उसकी आंखों के सामने उस बेचारे निर्दोष आदमी को गोली मार देता है। लेक्स कहता है कि जिन्होंने भी तुझसे बात की उन्हें एक एक करके यहाँ लाऊंगा और उन सबको मारूंगा। उसकी बेरहमी देखकर रेक्स भी रोने लगता है। उसे बहुत दुख था कि वो उस आदमी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो समझ गया कि काम होने के बाद लेक्स उसके बेटे के साथ भी यही करेगा, इसीलिए वो क्रिप्टोनाइट को अपने अंदर वापस खींच लेता है, जिससे सुपरमैन फिर से ठीक होने लगता है। हालांकि इतने लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था और उसे फिर से ताकतवर बनने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी। रेक्स ने कहा, मैं सूरज नहीं बना सकता, लेकिन जिसमें उसके तत्व हो ऐसी कोई चीज बना सकता हूँ। देखते ही देखते उसने एक छोटा सूरज तैयार कर दिया, जिससे सुपरमैन की शक्तियां वापस लौट आईं। वो अपनी सेल को तोड़ता हुआ रेक्स के बेटे को बचा लेता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के पास गया और उसे भी बचा लिया, लेकिन ऐसा करने से गार्ड्स को पता चल गया कि सुपरमैन जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। उधर मिस्टर टेरिफिक और लुइस भी उस जगह पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि सुपरमैन यहीं से गायब हुआ था, जिसके बाद वो सीधे आगे बढ़ने लगे। गार्ड्स ने उन्हें रुकने को कहा और चेतावनी दी कि आगे बढ़े तो जान से मार दिए जाओगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किससे टकरा रहे हैं। मिस्टर टेरिफिक ने पलक झपकते ही उन सब की ऐसी धुलाई की, उसके बाद किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि साइंस के साथ खिलवाड़ करना लेक्स लूथर का पुराना शौक है, पर इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी।
लेक्स ने ऐसा पोर्टल बना दिया था कि जिसके जरिए ट्रेवल करने पर पृथ्वी पर एक ब्लैक होल बन सकता था जो पूरी दुनिया को निगल जाता। इसका मतलब जिसे वो पॉकेट डायमेंशन समझ रहा था, असल में वो एक ब्लैक होल था। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन पर कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए जब तक वो वहाँ है उन्हें उस पोर्टल को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी ओर हम सुपरमैन को देखते हैं जो बाहर निकलने के लिए पोर्टल खोज रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसे एक ब्लैक होल में फेंक दिया जो सुपरमैन के साथ साथ बाकी सबको भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। मगर सुपरमैन ने ठीक वक्त पर अपनी सुपर ब्रेथ से इतनी तेज फूंक मारी कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकल आया। उधर पोर्टल ज्यादा देर तक खुला रहने की वजह से टूटने लगा था। इससे पहले कि वो पूरी तरह बंद होता, मिस्टर टेरिफिक ने उन्हें ढूंढ लिया और सब लोग पोर्टल से बाहर निकल आए। क्रिप्टोनाइट का जहर अब भी सुपरमैन के शरीर में था, इसलिए लुइस उसे वहाँ से कहीं दूर ले जाती है, जबकि मिस्टर टेरिफिक वहीं रुककर उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करने का तरीका खोजने लगता है। जब लेक्स को पता चला कि सुपरमैन उसकी जेल से भाग गया है तो वो गुस्से से मानो पागल हो गया। ईव आराम से सेल्फी ले रही थी, लेकिन लेक्स के गुस्से का पारा इतना चढ़ जाता है कि उसने उसे भी वहां से दफा होने को कहा। ईव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो रोने लगी और रोते हुए जिमी को फोन लगाया। हालांकि अल्ट्रामैन ने उसे जिमी से बात करते हुए सुन लिया और तब उन्हें पता चला कि ईव उनकी जासूसी कर रही थी। ईव को तो उन लोगों ने पकड़ लिया, पर उसने पकड़े जाने से पहले जिमी को सारे सबूत भेज दिए थे। लेक्स अब सुपरमैन को ढूंढ नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसके बाद वो खुद मजबूर हो जाए। लेक्स ने पॉकेट डायमेंशन खोल दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी में एक दरार बन जाती है जो बढ़ती ही जा रही थी। उधर जब सुपरमैन को होश आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने सोचा था कि उसके असली माता पिता भले लोग होंगे, वो चाहते होंगे कि वो इंसानों की मदद करे, पर सब झूठ था। क्लार्क के दूसरे पिता जिन्होंने उसे गोद लिया था, वो कहते हैं कि माता पिता ये तय नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। हमारा काम है बस उन्हें प्यार देना, उन्हें गलतियां करने की छूट देना ताकि उनसे वो सीख सके। उसके बाद तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे काम से दिख जाता है कि तुम असल में कैसे इंसान हो। सुपरमैन उनकी बातों से बहुत इमोशनल हो जाता है, पर अब वो जानता था कि क्या करना सही है। हम देखते हैं कि बोराविया की आर्मी जरहानपुर में पहुंच गई थी, पर इस बार जरहानपुर के लोग उनके सामने डट कर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुपरमैन उन्हें बचाने जरूर आएगा। क्लार्क उन्हें बचाने जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर टेरिफिक उसे बताता है, अगर तुम जल्दी यहाँ नहीं पहुंचे तो ना जरहानपुर बचेगा, ना न्यूयॉर्क और ना ही हमारी पृथ्वी। ये क्रैक हमारे शहर को चीरने वाला है और मैं इसे अकेले नहीं रोक सकता। सभी लोगों को जल्द से जल्द शहर खाली करने को कहा जाता है, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन उधर लुइस अपने बॉस को लेक्स के सारे काले कारनामों के बारे में बता देती है कि कैसे वो आधा जरहानपुर हड़पना चाहता है और उसकी हरकतों की वजह से ही ये क्रैक्स बने हैं। जिसके बाद उसका बॉस उन्हें जल्दी से लेक्स लूथर के खिलाफ एक बड़ा सा आर्टिकल लिखने को कहता है। उधर वो क्रैक शहर को बीच से चीरने लगा था। लेक्स के लोग उसे कहते हैं कि हमें पोर्टल को बंद करना होगा, पर लेक्स को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वो उसे तब तक नहीं रोकने वाला था जब तक सुपरमैन नहीं आ जाता। जल्द ही उसकी बिल्डिंग के भी टुकड़े हो जाते हैं, पर वो सब एक शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेक्स के लोग डरे हुए थे क्योंकि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो वो लोग लैंड कहाँ करेंगे। उधर उस क्रैक की वजह से एक बिल्डिंग बीच से आधी होकर लोगों पर गिरने लगती है, पर इससे पहले वो सबको कुचल देती सुपरमैन ने मौके पर पहुंचकर उसे कुछ देर के लिए थाम लिया, जिससे उन्हें भागने का थोड़ा और समय मिल गया। सुपरमैन को कुछ समझ आता इससे पहले ही अल्ट्रामैन और एंजेला उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसे उठाकर एक स्टेडियम में पटक दिया और उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले किए, जिससे सुपरमैन बुरी तरह घायल हो गया। पर उनका सबसे जानलेवा वार अभी बाकी था। वो सुपरमैन को सांस लेने तक का टाइम नहीं देती और ठीक उसी वक्त उसने सुपरमैन के फेफड़ों में नैनो चिप्स भर दिए। जल्द ही उसका दम घुटने लगता है और अगर ऐसा ही चलता रहता तो वो कुछ ही मिनट में तड़प तड़प कर मर जाता। उधर बोराविया के प्रेसिडेंट को पल पल की खबर मिल रही थी और जब उसे लगा कि सुपरमैन का बचना मुश्किल है तो उसने अपनी आर्मी को लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए। इसी बीच सुपरमैन सब कुछ छोड़कर सीधा स्पेस की ओर जाने लगता है। जब लेक्स ने देखा कि सुपरमैन हवा के फ्रिक्शन से नेनाइट्स हटाने की कोशिश कर रहा है तो उसने तुरंत एंजेला को उसे पकड़ने को कहा। दोनों ऐसा ही करते हैं और मिलकर सुपरमैन को पीटने लगते हैं। हालांकि सुपरमैन रुकता नहीं और इतनी ऊपर आ जाता है कि अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर वो जमीन से टकराते तो सुपरमैन तो बच जाता, पर एंजेला मारी जाती।
वो उससे अलग होने की कोशिश करती है, पर ऐसा होने से पहले ही उनकी एक जोरदार टक्कर हुई और एंजेला मारी गई। सुपरमैन जो अभी भी जिंदा था जल्दी से उन सारे नैनाइट्स को बाहर निकालता है, पर तभी उसकी नजर अल्ट्रामैन पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अल्ट्रामैन उसका हूबहू क्लोन था जिसे लेक्स ने उसके ही डीएनए से बनाया था। बस फर्क इतना था कि इसे वो लोग कंट्रोल कर सकते थे। वो होश संभालता इससे पहले ही अल्ट्रामैन उस पर हमला कर देता है। लेक्स सुपरमैन को जैसे मारना चाहता था, अल्ट्रामैन उसे ठीक वैसे ही मारता है, क्योंकि उसके हर मूव का कोड लेक्स के पास था। एक तरफ जहां सुपरमैन मार खा रहा था, वहीं दूसरी ओर आर्मी लोगों पर हमला कर देती है। सब डर कर भाग जाते हैं, पर एक बच्चा अब भी सुपरमैन के लिए डट कर खड़ा रहता है। सोल्जर्स उसे गोली मारने ही वाले थे कि तभी वहां ग्रीन लैंटर्न आ गया। उसे एहसास हुआ कि सुपरमैन गलत नहीं था, जिसके बाद उसने बोराविया आर्मी के सारे टैंक्स पलट दिए। एलिमेंट मैन भी उनकी मदद करता है और एक बड़े हथौड़े से उनके टैंक फोड़ देता है। उधर प्रेसिडेंट भागने की फिराक में था, पर हॉक गर्ल ने समय रहते उसे धर दबोचा। प्रेसिडेंट बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि तुम में भी सुपरमैन की तरह अच्छाई का कीड़ा है। पर हॉक गर्ल का स्टाइल थोड़ा अलग था, वो प्रेसिडेंट को नीचे फेंक कर मार डालती है। इसी बीच हम लेक्स को देखते हैं, जो पूरा पागल हो गया था। पर तभी सुपरमैन ने देखा कि लेक्स अल्ट्रामैन को अपने रोबोट्स की मदद से कंट्रोल करता है। उसने सीटी मारकर क्रिप्टो को बुलाया। इसके बाद क्रिप्टो एक एक करके उसके सारे रोबोट को तोड़ने लगता है। अब अल्ट्रामैन किसी काम का नहीं था, जिसके बाद सुपरमैन उसे उठा कर पटकता है। लेक्स गुस्से से आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसने सुपरमैन को खत्म करने के लिए अपने रोबोट्स की आर्मी भेजी। पर सुपरमैन, जो अब तक खुद को रोकते आ रहा था, इस बार पीछे नहीं हटता और उन सबको अपनी लेजर बीम से खत्म कर देता है। इसी बीच अल्ट्रामैन ने फिर से उस पर अटैक कर दिया। वो सुपरमैन का एक हाथ तोड़ देता है, पर इस बार सुपरमैन ने उसे ब्लैक होल में फेंक दिया, जहां से अब उसका वापस आना नामुमकिन था। उधर वो क्रैक बढ़ता ही जा रहा था। लेक्स के लोग उसे तुरंत बंद करने को कहते हैं, पर लेक्स अब सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसे वो शहर ही नहीं चाहिए था जो सुपरमैन को पसंद करता हो। वो सबको पैकअप करने को कहता है और पोर्टल की मदद से दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाने ही वाला था कि तभी सुपरमैन वहां आ गया और उसे ऐसा करने से रोक लिया। मिस्टर टेरिफिक उनके सिस्टम को हैक करके क्रैक को बंद कर देता है और उसने पॉकेट डायमेंशन में जाने वाले सारे पोर्टल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। क्रिप्टो लेक्स को उठा कर पटकता है, क्योंकि उसने उसे बहुत टॉर्चर किया था। इससे पहले वो उसे मार देता, सुपरमैन ने उसे रोक लिया। लेक्स देखता है कि हर न्यूज चैनल पर बस उसी की खबरें चल रही थीं। अब सबको पता चल गया था कि ये सब उसी का किया धरा है, और इस तरह सुपरमैन एक बार फिर से लोगों का हीरो बन गया था, जो देखकर लेक्स लूथर खून के आंसू रोता है। जिन लोगों को उसने पॉकेट डायमेंशन में कैद किया था, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और पुलिस लेक्स को सबके सामने बेइज्जत करते हुए उसे अरेस्ट कर लेती है। उधर हम क्रिप्टो को देखते हैं, जो अपनी ही दुनिया में बिजी था। सुपरमैन ने इस पूरे हादसे से बहुत कुछ सीखा था। उसे समझ आ गया था कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, इसलिए वो लुइस से भी माफी मांगता है और उसे उसका इंटरव्यू लेने को कहता है, जिसमें वो उसके सारे सवालों के जवाब देगा। वो चाहता तो बड़े आराम से दुनिया को बचाने का क्रेडिट ले सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। उसने कल के अखबार के फ्रंट पेज पर अपनी तस्वीर ना छपवाकर उस आदमी के बारे में लिखा जिसे लेक्स ने पॉकेट डायमेंशन में गोली मार दी थी, और पूरी दुनिया को बताया कि वो ही न्यूयॉर्क का असली हीरो था। हम सुपरमैन के रोबोट्स को देखते हैं, जिन्होंने उसका हेडक्वार्टर फिर से ठीक कर दिया था। आखिर में हम सुपरमैन की कजन को देखते हैं, जो बहुत दिनों बाद पृथ्वी पर वापस लौटी थी। क्रिप्टो उसी का डॉग था, इसलिए उसे देखकर क्रिप्टो खुशी के मारे उसके साथ उछल कूद करने लगता है। सुपरमैन वहां से अपने असली माँ बाप से जुड़ी हर चीज हटा देता है, और अब उसके लिए उसके सच्चे माता पिता वो थे जिन्होंने उसे पृथ्वी पर पाला पोसा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।